नागदत्त मुनि की अद्भुत कथा। नागदत्त मुनि की कथाओं में दो मतांतर आते हैं। हम दोनों कथाएं देखेंगे, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मतांतर कथा 2 हम अलग प्रस्तुति में देखेंगे। तो प्रस्तुत है दृढ़ प्रतिज्ञ नागदत्त मुनि मतांतर कथा 1। वाराणसी नगरी में जीत शत्रु नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में यज्ञदत्त नाम का जैन श्रेष्ठी रहता था और उसकी धनश्री नाम की पत्नी थी। जैन धर्म की आराधना उपासना करते हुए उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। खूब उत्साह और उल्लास के साथ श्रेष्ठी ने पुत्र का जन्म सेलिब्रेट किया और अपने बेटे का नाम नागदत्त रखा। धीरे धीरे नागदत्त बड़ा होने लगा और शस्त्र और शास्त्र में उसने एक्सपर्टीज हासिल की। अपने पिता का परलोक प्रयाण होने के बाद बिजनेस करने के लिए नागदत्त किसी वाटरवेज के रास्ते जहाज में बैठकर अन्य द्वीप पर गया। वहां पर बहुत सा धन कमाकर अन्य किसी के जहाज में बैठकर वापस लौट रहा था। तभी अचानक ओशन में आए तूफान में वह जहाज फंस गया और उसका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जहाज में रहे सभी लोग चिंता करने लगे कि अब क्या करेंगे। इस समस्या से बाहर निकलने का जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तब नागदत्त ने एक उपाय बताते हुए कहा कि पास ही के माउंटेन पर भारंड नामक बर्ड्स है। यदि कोई ब्रेव व्यक्ति वहां जाकर उन भारंड बर्ड्स को उड़ाए तो उनके पंखों से जो हवा चलेगी उससे ये जहाज तूफान में से बाहर निकल सकता है। भारंड यानी कि ऑस्ट्रिच टाइप का बड़ा बर्ड या फिर डायनासोर जैसा बड़ा, जिसके 2 मुंह होते हैं। जहाज के मालिक ने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा, वहां जाने के लिए कोई तैयार है? जो वहां जाकर उन भारंड बर्ड्स को उड़ाएगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। दिनारे यानी उस समय रही हुई एक तरह की करेंसी। आखिर नागदत्त ने वहां जाने के लिए हाँ कहा और उस माउंटेन पर जाकर नवकार महामंत्र का स्मरण कर नागदत्त ने उन भारंड बर्ड्स को उड़ाया। उन बर्ड्स के फेदर से जो हवा चली उसके कारण समुद्र का पानी और तूफान दोनों शांत हो गए और वो जहाज उस तूफान में से बाहर आ गया। लेकिन नागदत्त तो उसी माउंटेन पर रह गया। भूख से परेशान वो वहाँ टाइम पास करने लगा। वहाँ से बचने का दूसरा कोई सल्यूशन नहीं मिलने से उसने सोचा, अगर मैं आर्त ध्यान यानी कि बैड थॉट से परेशान होकर ऐसे ही मर गया तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए क्यों ना नवकार महामंत्र का स्मरण कर समुद्र में गिरकर अपने जीवन को खत्म कर दूं। इस तरह सोचकर वो समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र में गिरने के साथ ही वो किसी बड़ी मछली के मुंह में चले गया। वो मछली समुद्र के तट पर यानी कि सीशोर पर आई और वहाँ पर उस मछली ने अपना मुंह खोला। तुरंत नागदत्त उस मछली के मुंह में से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद एक पॉन्ड में जाकर उसने अपने शरीर को साफ किया और फ्रूट्स आदि खाकर वो थोड़ा बेटर फील करने लगा। कुछ देर के बाद आगे बढ़ता हुआ नागदत्त अपने नगर में आ गया। अपने नगर में पहुंचने के बाद उस नागदत्त ने जहाज के मालिक धनदत्त श्रेष्ठी के पास जाकर उससे 100 दिनारे मांगी। तब ग्रीडीनेस के कारण धनदत्त ने वे दिनारे उसे नहीं दी। धनदत्त ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। नागदत्त ने कहा, अगर तुम मुझे 100 दिनारे नहीं दोगे तो मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। उसी नगर में प्रिय मित्र नामक एक व्यक्ति की नागवसु नाम की पुत्री थी। नगर के कोतवाल यानी कि पुलिस, वसुदेव उसका नाम, उसने नागवसु से शादी करने की बात प्रिय मित्र से की, परंतु उसने अपनी बेटी वसुदेव को नहीं दी और उसने नागवसु की शादी नागदत्त से कर दी। नागवसु के साथ शादी नहीं होने से वसुदेव नाराज हो गया और उसके मन में बदले की आग भड़कने लगी। नागदत्त को फंसाने के लिए वो कोई तरकीब सोचने लगा। एक बार राजा नगर के राउंड्स पर निकला हुआ था। तब राजा के कुंडल यानी कि कान में पहनने के एक तरह के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो रास्ते पर गिर गए। नागदत्त ने अचौर्य व्रत यानी कि नॉन स्टीलिंग वो लिया हुआ था। कोइंसिडेंस से नागदत्त उसी रास्ते से निकला और उसने राजा के कुंडल देखे, परंतु चोरी के त्याग का नियम होने से नागदत्त ने उन कुंडलों को लेने का सोचा भी नहीं। नागदत्त पास ही के रास्ते से आगे बढ़कर जंगल में चला गया और वहां जाकर प्रतिमा नामक व्रत स्वीकार कर वो कायोत्सर्ग करने लगा। श्रावक की 11 प्रतिमा यानी कि विशेष प्रकार के अभिग्रह होते हैं कि जिसमें जंगल आदि में कायोत्सर्ग करना पड़ता है। नागदत्त को डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसाने के लिए वसुदेव ने वे कुंडल उठा लिए और प्रतिमा ध्यान में रहे नागदत्त के पास जाकर उसके कपड़ों के साथ वे कुंडल बांध दिए। राजा ने अपने कुंडल ढूंढे और कुंडल नहीं मिलने से राजा टेंशन में आ गया। उसी समय वसुदेव ने आकर राजा से कहा, राजन, रास्ते पर आपके पीछे नागदत्त गया था और बीच रास्ते में जमीन पर से कुछ उठाते हुए मैंने उसे देखा भी था। राजा की आज्ञा से कुछ सोल्जर्स कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े नागदत्त के पास गए। वहां जाकर उन्होंने नागदत्त के कपड़ों की तलाश की।
उसके कपड़ों में बंधे हुए राजा के कुंडलों को देखकर वो सोल्जर्स गुस्से में आ गए और उन्होंने जाकर राजा को सब परिस्थिति बताई। गुस्से में आकर राजा ने ऑर्डर देते हुए कहा, इस प्रकार धर्म का भंग करने वाले को तो शूली यानी कि फांसी पर ही चढ़ा देना चाहिए। राजा की आज्ञा होते ही सोल्जर्स ने नागदत्त को पकड़ लिया, उसका मुंडन किया गया और उसके बाद उसका काला मुंह करके उसी गधे पर बिठाकर नगर में घुमाकर फांसी के पास ले गए। नागदत्त को जैसे ही फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया वैसे ही वो फंदा सिंहासन में बदल गया और नागदत्त के शरीर पर लगाए हुए बंधन गहनों में बदल गए। उसी समय आकाश में रही शासन देवी ने कहा, यह नागदत्त तो भाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष है, जीवन का नाश होने पर भी अदत्ता दान नहीं ग्रहण करने की यानी कि चोरी नहीं करने के नियम वाला है। वसुदेव ने छल कपट करके इसे फंसाने की कोशिश की है। नागदत्त तो परद्रव्य का यानी कि किसी और के सामान का त्याग करने वाला है। इतना कहकर शासन देवी इनविजिबल हो गई। उसके बाद राजा ने नागदत्त को पट्टहस्ती पर यानी कि मेन हाथी पर बिठाकर उसका नगर में भव्य प्रवेश महोत्सव कराया और बहुत सा धन देकर उसका सम्मान किया। राजा ने धनदत्त श्रेष्ठी के पास से नागदत्त को 100 दिनारे भी दिलवाई। वसुदेव को देश निकाले की सजा दे दी गई। अंत में जैन धर्म के निर्मल आराधना करके भागवती दीक्षा लेकर सभी कर्मों को खत्म करके नागदत्त ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद पृथ्वी तल पर विचरण कर अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध देकर शाश्वत अजरा अमर मोक्ष प्राप्त किया। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। नागदत्त बहुत ज़्यादा धार्मिकता वैसा नहीं था, पर उसकी लाइफ में जो प्रिंसिपल्स थे वो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए फांसी की बात आने पर भी और फांसी लगने पर भी पूरा चमत्कार हो गया और देवी ने भी उसकी सहायता की। नागदत्त ने एक बहुत छोटा, ऐसे देखे तो छोटा, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट व्रत लिया था। वो था चोरी नहीं करने का। आज तो चोरी बहुत ही कॉमन हो गई है। दुनिया के सभी रिलेशंस इस चोरी के कारण टूट रहे हैं। बच्चे घर पर दारू स्टेटस आदि के लिए चोरी कर रहे हैं, बड़े लोग गवर्नमेंट से चोरी कर रहे हैं, M6 आदि सट्टे में उठने के बाद लोगों से कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। पर नागदत्त ने सामने वस्तु होने के बाद भी उसे उठाया नहीं। आज ऐसे लोग कितने मिलेंगे, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नागदत्त के पास ताकत थी, फिर भी साथ ही साथ उत्कृष्ट कोटि का आचार भी था। जब इन दो चीज़ों का समन्वय यानी कि कॉम्बिनेशन होता है तब ही सात्विक पुरुषों का जन्म होता है और व्यक्ति सही राह पर चल और चला सकता है। नागदत्त की नवकार पर रही आस्था ने क्या चमत्कार किया, उसकी भी यह घटना मिसाल है। सात्विक व्यक्ति के पास जब सात्विक मंत्र आता है तब सब कुछ सात्विक ही उसके लाइफ में होता है। हमें तो जन्म से ये नवकार महामंत्र मिला है, लेकिन इस महामंत्र नवकार पर हमारी श्रद्धा कितनी, वो खुद से पूछना होगा। जय जिन शासन, जय महावीर।